नाम है गरिमा सिंह। देश का किसान 14 दिन से सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है और मैं भी 10-12 डिबेट कम से कम इस मुद्दे पर कर चुकी हूं कि किसान बार बार आखिर सड़क पर आता क्यों है। सरकार से गुहार है कि C2 प्लस 50% दे दीजिए, MSP पर लीगल गारंटी दे दीजिए, मजदूरों को भी, जो खेतीहर मजदूर हैं उनको भी उनकी मजदूरी का, उनकी दिहाड़ी का सही दाम मिल जाए। और इसको लेकर 14वां दिन है लगातार। देश में क्या क्या हुआ, मैं सबसे पहले वो तस्वीर आपके सामने रखती हूं, क्योंकि कई राज्यों के किसान आज इस तरीके से सड़क पर नजर आए। पंजाब के किसान थे, हिसार में, अमृतसर में तमाम किसान जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ निकले, ट्रैक्टर मार्च किया। हरियाणा में यही स्थिति नजर आई और अलावा इसके उत्तर प्रदेश के भी कई जिले ऐसे रहे जहां पर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर किसानों ने खड़ी कर दी। राकेश टिकैत का बयान आया, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, कि अगर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हो सकती है तो हाईवे पर तंबू भी गाड़े जा सकते हैं। इस तरीके के भी बयान आए और ये कमोबेश नजारा दिखा आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और दावा यह है किसानों का कि यह प्रदर्शन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है, बल्कि इसमें 9 राज्यों के किसानों का समर्थन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, तो 9 राज्यों के किसानों का समर्थन है इस पूरे आंदोलन को। यह भी दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे बड़ी राहत की खबर है वो ये कि कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण है। प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो हिंसक टकराव और संघर्ष देखने को मिला था 21 फरवरी को, और उसके पहले जब ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ी गई, वो कमोबेश स्थिति अब नहीं है। बॉर्डर पर शांति है क्योंकि किसानों का दिल्ली कूच जो होना था उसे टाल दिया गया है 29 फरवरी तक। और अब सरकार से जो बातचीत के प्रयास है वो भी चल ही रहे हैं, लेकिन 29 फरवरी को अब फैसला होगा कि दिल्ली कूच पर अगला ऐलान किसान क्या करने वाले हैं। और बड़ी राहत की खबर आज ये भी आई कि जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान टाल दिया, ठीक वैसे ही सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर भी खुलने शुरू हो गए। जो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए थे वो खोले जाने शुरू हो गए। इंटरनेट पर जो पाबंदी थी हरियाणा में, उसमें भी आज ढील दी गई। और इसको लेकर सरवण सिंह पंधेर का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया कि सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है, अब इस माहौल में सही से बातचीत हो पाएगी। लेकिन एक और बयान सरवण सिंह पंधेर ने दिया कि हम जानते हैं सरकार MSP पर, लीगल गारंटी पर, C2 प्लस 50% पर हमें कुछ भी नहीं देगी। इसके बावजूद हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बयान पर गौर कीजिएगा। किसान आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा अगर ये बात कह रहे हैं कि हम जानते हैं सरकार हमें कुछ नहीं देगी, तो यह अविश्वास जबरदस्त तरीके से दिख भी रहा है, भरोसे की कमी दिख रही है। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और आज की जो ताजा तस्वीर है वो कुछ ऐसी है कि अब महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गई हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर। भले ये कूच आगे ना बढ़ रहा हो, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर टिका हुआ हो, लेकिन 15 से 16 हजार किसान यहां मुस्तैद हैं और वापस जाने को तैयार नहीं है। कुछ बयान में और आपके सामने रख देती हूं। आज डल्लेवाल ने यह कहा, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, कि सरकार किसानों पर फायरिंग करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करे, पंजाब में घुसकर किसानों को उठाने और पीटने वाले लोगों पर कार्रवाई करे, ट्रैक्टर जिन्होंने तोड़े हैं उन पर कार्रवाई करे। और एक और मांग है कि शुभकरण नाम का जो मात्र 22 साल का किसान मारा गया इस पूरे आंदोलन में रबड़ की गोली से, उसको लेकर भी किसान संगठनों की मांग यही है कि सरकार शहीद का दर्जा दे और 302 का मुकदमा दर्ज हो हरियाणा सरकार के खिलाफ। उस पर एक अपडेट यह भी है कि अभी तक शुभकरण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पटियाला में मोर्चरी में शुभकरण का शव रखा हुआ है।
क्योंकि ना 302 का मुकदमा अभी दर्ज हुआ, ना शहीद का दर्जा देने की जो मांग थी ना वो पूरी हुई। और इस बीच डल्लेवाल साहब एक और बात कह रहे हैं कि किसानों की आज जो मांगे हैं उनका दर्द केंद्र सरकार को ही नहीं है बल्कि अमेरिका और बाकी कॉरपोरेट घरानों को भी हो रहा है। इसीलिए हम बार बार ये अपील करते हैं कि दिमाग से लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई तो कुछ नहीं बनेगा। दिमाग से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। जीत सबसे बड़ी 3 मांगों पर C2+50% है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी है और किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात है। अर्जुन मुंडा का वो ट्वीट आपको याद होगा जो 21 फरवरी को उन्होंने किया था सुबह 11:12 पर कि हम तो 5वीं बातचीत के लिए, 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं, एमएसपी पर बातचीत के लिए तैयार हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एफआईआर, पराली, इन सब मुद्दों पर हम तैयार हैं। किसान फैसला करें, बता दें, ऐलान कर दें कि हम आना चाहते हैं, कहां आना चाहते हैं। आज फिर अर्जुन मुंडा ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। हम ये अपील करते हैं कि बातचीत से आगे बढ़ें, पक्ष रखें। सरकार आगे बढ़ना चाहती है, अपना पक्ष रखना चाहती है और हम सारे सुझावों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस मुद्दे पर जल्द आगे चर्चा करेंगे। और इन सारी परिस्थितियों में एक तरफ किसानों का आंदोलन है, 14वां दिन है, सरकार की पेशकश है कि बातचीत करेंगे। पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव रखा था सरकार ने, उसे किसानों ने खारिज कर दिया कि यह तो ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। सरकार ना गंभीर है और ना गंभीरता से हमारी मांगों को सुनना चाहती है। इस बीच एक एनएसएसओ का डेटा आया है कि सरकार के सामने किसानों की मांगें कितनी जायज, कितनी नाजायज, क्योंकि एक नैरेटिव तो यह भी होता है कि बार बार उठाकर चले आते हैं, बॉर्डर घेर लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मसल पावर दिखाते हैं। जो किसान है वो किसान है नहीं, वो तो आड़ती हैं। बड़े किसान हैं, छोटे किसानों के पास कहां ट्रैक्टर ट्रॉली। एक नैरेटिव ये भी है, एक परसेप्शन ये भी है। तो अब मैं असल किसान की हालत इस देश में कैसी है आज 2023-24 के दरमियान, एनएसएसओ का डेटा है, सरकारी आंकड़ा है, ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बता रही हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब उन परिवारों के खर्च करने की क्षमता बाकी देहात के परिवारों से कम रह गई है जो परिवार खेती किसानी पर निर्भर करते हैं। 2000 में यह आंकड़ा था 486 रुपए का। गांव देहात में अमूमन एक व्यक्ति जो अपने ऊपर खर्च करता है, और जो खेती किसानी वाले परिवार थे उनमें यह आंकड़ा 520 रुपए का था, ज्यादा था। 2004-5 में भी स्थिति ज्यादा की बनी रही। गांव देहात में खर्च करने वाला जो पैसा है वो 559 रुपए था और खेती किसानी पर निर्भर परिवारों में ये पैसे थे 584 रुपए, 83 रुपए ज्यादा था। 2011-12 में भी ज्यादा बना रहा, 1430 एक आम गांव का परिवार खर्च करता था एक व्यक्ति पर, और खेती वाला परिवार एक व्यक्ति पर 1436। यहां से घटना शुरू हुआ, घटा नहीं लेकिन पहली दफा 2022 और 23 के ये आंकड़े हैं कि एक गांव का परिवार 3773 रुपए खर्च कर रहा है एक व्यक्ति पर। उसकी इतनी हैसियत है कि वो 3773 रुपए खर्च कर पाए, लेकिन किसानी खेती वाला परिवार घटकर रह गया 3702 रुपए पर। तो क्या इस स्थिति पर चिंता करने की जरूरत है क्या? जो बड़े बड़े दावे हैं, और कृषक सम्मान निधि भी है, किसान सम्मान निधि भी है, 6000 रुपए सालाना दिए भी जा रहे हैं, 2,80,000 करोड़ उसमें खर्च हो गए हैं, और दावा यह है कि छोटे किसानों को सरकार जितना फायदा दे रही है उतना अभी तक नहीं पहुंचाया गया। लेकिन उसके बावजूद खर्च करने की क्षमता लगातार ओवर द ईयर, साल दर साल घटती जा रही। क्यों? ये सवाल बड़ा हो जाता है। मैं कुछ बयान आपके सामने रखती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम बातचीत से कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। हम दुनिया देश को ये मैसेज नहीं जाने देंगे कि किसान लीडर बात नहीं करना चाहते। बेशक उस मीटिंग में हमें भी मालूम है कुछ निकलेगा नहीं। जिस तरह का माहौल है जो आप कर रहे हैं,
इस माहौल में सरकार बताए ना हमें भी वार्ता जारी रखी जा सकती है। जिस तरह से आप इंटरनेट सेवाएं बंद रखें, जिस तरह से आपने 50,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय किए हैं, तो मैं आज भी बोल रहा हूं कि सामान्य परिस्थिति बहाल कीजिए, वार्ता के लिए अच्छा माहौल बनाइए। सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी है सर, कि पूरे देश में किसान को बदनाम करा जाए कि हम वार्ता कर रहे और सफल नहीं हो रही। वार्ता का मतलब समाधान नहीं है। समाधान जब होगा जब सरकारें कुछ देगी। दोनों बयान आज की तारीख में बड़े महत्वपूर्ण हैं। पंधेर साहब ये कह रहे हैं कि पता है कि सरकार कुछ देना नहीं चाहती, इंटेंशन पर सवाल है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। किसान सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्यों नहीं निकल रहा समाधान? और एमएसपी को मिलेगी कानूनी पहचान या फिर चुनाव तक टालने का प्लान, जो किसान कह रहे हैं।